अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो है वो गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। अभी तक हम जो है वो 7 गेट कर रहे हैं। 7 गेट का आज जो है वो 7 गेट में जो आज 6 नंबर हमारा गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, लॉजिक डायग्राम पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल और आईसी। फर्स्ट नोट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम के बाद पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल, एंड में आईसी। ये 4 चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे आज हमारे जो टॉपिक में। इसमें इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन क्या है इसकी, लॉजिक डायग्राम क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, आईसी क्या है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। तो हम पहले हमारा जो है वो हम करेंगे इक्वेशन कैसे है। अब एक्सक्लूसिव और गेट की जो इक्वेशन है वो ये है, ए एक्सक्लूसिव बी इक्वल टू वाई दे दो या कुछ भी दे दो, आप समझिए। ये है इक्वेशन हमारे पास किसकी, एक्स और गेट की हम भी कह सकते हैं या एक्सक्लूसिव और गेट भी कर सकते हैं और एक और भी गेट कह सकते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या है, ए प्लस एक्सक्लूसिव बी इज इक्वल टू वाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी। ये इसके इक्वल है ये अगर हमने इसकी अगर इक्वेशन वैसे लिखे तो हमारे पास क्या ऐसे हो सकता है कि ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। ये इसके हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन। अब हम आते हैं लॉजिक डायग्राम की तरफ। तो हमने इसकी इक्वेशन 2 प्रूफ की है, तो इसका जो लॉजिक डायग्राम भी 2 तरह का बनेगा। जो भी हम बनाए वो करेक्ट है। तो आए लॉजिक डायग्राम, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव और गेट। तो आप देखिए यहाँ पे ये इस गेट का नाम क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट, और इसी नेम से ये पहचाना जाता है। यही इसकी सिंपल है। और आप गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो यही है। लॉजिक डायग्राम कौन सा है, ये है। अब हमने इक्वेशन 2 बनाई है, तो हम अगर ये इक्वेशन एक्सक्लूसिव बी इसके इक्वल है तो इसका भी लॉजिक डायग्राम बन सकता है। तो लॉजिक डायग्राम इसका क्या बनेगा, अब देखें इस तरह इक्वेशन का हम लॉजिक डायग्राम किस तरह बनाएंगे। ये क्या है, ए नॉट है, ठीक है, ए नॉट बी। तो हम क्या करेंगे, ये ए हमने लिया, ये क्या किया, उसको नॉट में कन्वर्ट किया। तो दूसरा क्या है हमारे पास बी। अच्छा, ये आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या गेट लगेगा, एंड गेट, एंड गेट। अच्छा, अब इसको प्लस को छोड़ दो बीच में, इसकी तरफ आओ, ए बी। तो यहाँ में क्या है, ए, ये बी में क्या है, नॉट है, तो बी नॉट। ये क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के लिए हम गेट कौन सा यूज करेंगे, एंड गेट यूज करेंगे। और अगर प्लस के लिए हम और गेट करेंगे यूज। तो हमारे पास ये बन गया ए बी, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी। अब आपस में यह क्या हम करेंगे,
आपस में हम करवाएंगे ऐड। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई, ए बी प्लस लॉजिक डायग्राम आप इसके देखें। एक्सक्लूसिव आर गेट की इक्वेशन हमने ये लिखी ए प्लस नॉट बी, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका लॉजिक डायग्राम हमने लिखा एक्सक्लूसिव और गेट की। अगर हम यूं डायरेक्ट लिखते हैं ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और इसकी जो है आईसी अलग आईसी है। अगर इसी तरह हम अगर वैसे हम अगर रियल लाइफ में यूज करेंगे कहीं पे, तो ये आईसी जो है वो सबसे बेस्ट है। ये लॉजिक डायग्राम की जो आईसी है वो 7486 है, वो बेस्ट है। इसके लिए हमें 3 आईसी कम से कम चाहिए, जो नाट के लिए चाहिए, एंड के लिए चाहिए और के लिए चाहिए। जो 3 आईसी मिलाकर हम अपना बना सकते हैं। ये तीनों जो है वो लॉजिक जो है बेसिक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक के थ्रू हम भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम बनाना चाहें तो इसकी डायरेक्ट आईसी आती है 7486। अच्छा, ये तो बन गया। अब इसका बनाए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ में देखेंगे इनपुट क्या है, 1 और 2। तो हम क्या इसके निकलेंगे 4। हमने इसका फार्मूला पढ़ा है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n इज इक्वल टू, यहाँ में हमारे पास बिट कितनी है 4। ये हमारे पास इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4 का बनेगा। किसका बनेगा, ए और बी। अच्छा, ए बी, उसके बाद हम ले लेते हैं ए और बी, ये गुड नाट वाले। उसके बाद हम ले लेते हैं ए बी। उसके बाद हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन ये। इसको कॉम्बिनेशन कितने निकलेंगे 4। कॉम्बिनेशन इसके 4 निकलेंगे। आपको बताया हुआ है इसका कि हम किस तरह करेंगे। 2 बिट्स इसका हम स्टार्ट करेंगे 0 1। यार इसको 0 1 0 1। यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 1 1। अब हमें सिर्फ चेंज करना है नाट में। तो हम देखें यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 0 0। कैसे आ रहा है, नाट गेट इसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। 0 को 1 को, और 0 को इसमें 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, इस तरह हम नाट कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया एंड गेट। एंड गेट हमने पढ़ा हुआ है। एंड गेट की हमने स्टेटमेंट ये पढ़ी हुई है कि जब वो दोनों इनपुट जो है हाई होंगे उस टाइम क्या होगा, हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। तो अब देखिए हमारे पास ए ये है, ए कौन सा वाला है, ये वाला है, और बी ये वाला है। अब देखो यहाँ पे लो आए, लो यहाँ पे हाई है, आप यहाँ पे 1 लिखें, और यहाँ पे भी लो आता है तो हम लिखेंगे 0 0 0। इसी तरह हमारे पास क्या है, ए इन्वर्टर बी ये आ गया, ए ये आ गया। 0 1 0 1 0 और 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सेट है। अब ये इक्वेशन हम यहाँ पे नहीं देखिए, यहाँ पे करेंगे इन दोनों को प्लस। अगर हम समझे तो ये भी गुड है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, और गेट की मदद से ये वो सिंपल प्लस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी इसका आउटपुट दोनों का हम क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं। तो ऐड किसकी ऐड से कर रहे हैं, यहाँ लॉजिक डायग्राम में देखें ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर रहे हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमने बल्कि इस और गेट की हेल्प से कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है आर गेट में, तो दोनों इनपुट में कोई भी एक अगर इनपुट हाई होगा तो हमारा इनपुट आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ दोनों पे क्या है 0 0 लो, तो यहाँ पे लो आ जाएगा। 0 1 1 आया, 1 आया तो एक हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है कि हमने पढ़ी थी और गेट में कि और गेट में दोनों इनपुट में कोई भी एक हाई होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हाई। 1 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0। तो हमारा आंसर क्या आया, अब हम 0, ये किसका रिजल्ट है, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का, या हम डायरेक्ट कहें तो एक और गेट का। तो हमारे पास आंसर क्या है 0 1 1 0। अब हमारा अगर इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट की अगर हम एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे, ट्रुथ टेबल को जो अपनी नज़र में रखते हुए तो किस तरह बनाएंगे। तो आइए, हमारे पास यहाँ पे ए बी इनपुट दिया, ए बी 0 0 पे इनपुट क्या है 0 है, 1 0 पे 1 है, 0 1 पे 1 है, 1 1 पे 0। अगर देखा जाए तो इसमें और गेट की जो है वो टेबल लगती है, यहाँ तक जो इसकी जो स्टेटमेंट क्लियर आती है। और गेट में यहाँ पे क्या होगा 1 1 की जगह पे 1 होता है, 0 होता है। तो ये और गेट से भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अब हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिखें, तो हम स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं इसमें, इफ एनी इनपुट सेम आउटपुट इज इक्वल टू 0। अच्छा पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, देखें हमने स्टेटमेंट ये लिखी है कि इफ एनी इनपुट, एनी नहीं बल्कि इफ इनपुट, इफ इनपुट सेम आउटपुट इज इक्वल टू 0, अदरवाइज जो क्या हो जाएगा 1 होगा। अब हमारा स्टेटमेंट ये है, अगर इनपुट हमारा सेम है दोनों तो हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा और अदरवाइज जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे 0 0 है, सेम है तो हमारा आउटपुट क्या आया 0 आया। 1 0 है, यहाँ पे सेम नहीं है अदरवाइज 1। 0 1 है तो हमारे पास क्या आया 1 आया, और 1 1 सेम है तो 0 आया। ये हमारा था एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल, जो हम अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम डायरेक्ट बना सकते हैं। इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत हमें अब नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम अपना सेव करना है तो आप इस चीज़ों को छोड़ के ए बी, अगर 3 बिट्स का आ जाता है तो आप क्या करें ए बी, और ये जो है इक्वेशन लगा के यहाँ पे जहाँ पे भी सेम हो आउटपुट जो है, जहाँ पे सेम हो वहाँ पे 0 करें, जहाँ पे सेम नहीं हो रहा वहाँ पे हाई होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ये हमारा आज की जो थे हमने इक्वेशन हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट की हमने 2 तरह की पढ़ी है। उसमें हमने लॉजिक डायग्राम पढ़ा, लॉजिक डायग्राम भी 2 तरह की पढ़ी है। एक का हमने जो है वो बेसिक गेट से बनाया है, एक इसका जो अपना गेट बन रहा है उससे हमने बनाया। इसकी स्टेटमेंट हमने ये लिखी, स्टेटमेंट के बाद हमने ट्रुथ टेबल किया। इसके बाद हमारे पास एंड में क्या रह जाता है आईसी। तो आते हैं हम आईसी की तरफ। IC number 7486।
ये हमारे पास जो है 14 पिन है। पिन का नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास ये पिन है। ये VCC है हमारे पास। ये जो हमारे पास क्या है, ग्राउंड। अच्छा, अब जो हम क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए और गेट की जो IC है 7486, इसमें गेट बनाएंगे। ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये 9 है, 9 नंबर, ये 8 नंबर इनपुट में चला गया। ये हमारी थी IC 7486 पे, जो हमने इसको जो है वो एक हल्का फुल्का सा एक IC बनाई है। ये हमने गेट लगाए हैं 1 2 3 4 गेट है इसमें, एक VCC है, एक जो है वो ग्राउंड है। तो हमने इसमें जो है एक्सक्लूसिव और गेट में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन से पढ़ी? इक्वेशन, ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम। इसके अलावा IC नंबर आपको जहन में रखनी है। 2 इनपुट के लिए कौन से 7486 है। इसकी इक्वेशन आपको जहन में रखनी है। इसको जो है वो सिंप्लीफाई अगर हम बेसिक गेट से बनाएं तो किस तरह बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।